जिंदगी में कहां से आया ये मायने नहीं रखता है, इंसान कहां पहुंचना चाहता है ये ज्यादा मायने रखता है। सो मैंने 5 से 5 दिन पहले एक मूवी देखी तूफान, जिसके अंदर परेश रावल एक कोच होते हैं नाना प्रभु के नाम से, और फरहान अख्तर एक वो फाइटिंग करने वाले हीरो होते हैं। तो वो उससे पूछते हैं, जब वो अपना एक कोई लड़ाई जीत जाते हैं, उसके बाद में जब इंटरव्यू फेस करने जाते हैं तो वहां पे नाना प्रभु से सवाल पूछा जाता है कि आप इस तूफान को कहां से लेकर आए। तो वो कहते हैं कि ये तूफान कहां से आया ये मायने नहीं रखता है, लेकिन ये तूफान कहां तक जाना चाहता है जिंदगी में मायने रखता है। सो दोस्तों, ये था एक छोटा सा मोटिवेशन थॉट जो मैंने आपके साथ शेयर किया। जिंदगी में बहुत महत्वपूर्ण है कि आप कहां तक जाना चाहते हैं, ये मायने नहीं रखता है कि आप कहां से आए हुए हैं। सो दोस्तों, आज एक स्पेशल व्लॉग के अंदर एक छोटा सा मोटिवेशन था। मैं आपको अपना पूरा घर दिखाने वाला हूँ। तो मैं क्या करता हूँ, मेरे क्या क्या इनकम सोर्स है, किस तरह से मेरी डेली एक्टिविटी होती है, क्या डेली रूटीन रहता है, वो सब कुछ आपको दिखाने वाला हूँ। सो सबसे पहले मेरी जिंदगी का एक बड़ा अचीवमेंट देखते हैं, जिसके अंदर मैंने किताब खुद को कैसे जाने लिखी है। ये किताब मेरे 3 साल के अथक प्रयासों के द्वारा लिखी गई है दोस्तों। यहाँ आप देखेंगे कि किताब के ऊपर मेरा एजुकेशन भी दिखाई दे रहा है, जो कि बी फार्मा, MBA एंड नाउ PhD। मैं अभी PhD का स्टूडेंट हूँ और PhD में मोटिवेशन एंड ट्रेनिंग से कर रहा हूँ पीपल्स यूनिवर्सिटी से। सो मेरी किताब है, और ये किताब आपको अमेजोन और फ्लिपकार्ट पे जैसे आप सर्च करेंगे खुद को कैसे जाने सतीश सोनी के द्वारा, तो सबसे पहले किताब आपको दिखाई देगी। अब दिखाते हैं कि घर में कुछ स्पेशल चीजें हैं, जैसे कि जो काम मेरी वाइफ ने किया हुआ है। थोड़ा कैमरा ऊपर करना, और ये आप देखेंगे कि यहाँ एक बढ़िया ब्यूटीफुल सा हाथी है, और ये हाथी मेरी वाइफ राधा ने बनाया हुआ है। वो इस तरह के आर्ट एंड क्रिएटर्स के काम करती रहती है। और यहाँ आपको बहुत सारे इस हाथी के फादर भी आपको यहाँ दिखाई देंगे, जो कि ये बड़ा हाथी है, ये भी राधा ने बनाया हुआ है। इसके अलावा यहाँ बहुत सारी बुक्स हैं, जैसे 5M क्लब है, और इसके अलावा और भी किताबें हैं। मेरी एक किताब का ही मैं आपको थोड़ा दिखाता हूँ। ये मेरी किताब है खुद को कैसे जाने, इस तरह से। और मैं 5 बेस्ट बुक जो मैं हमेशा जिनके बारे में बात करता रहता हूँ, ये किताबें आपको दिखेंगी यहाँ पे, जो मैं लगातार पढ़ता रहता हूँ। ये कुछ यहाँ पे दवाइयाँ रखी हुई है, दैट इज ऑल अबाउट माई बिजनेस। इसके बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगा। नाउ देखते हैं दूसरा सीन हमारे ऑफिस का, जो यहाँ पे ये इसको क्या बोलते हैं, ड्रीम कैचर है। ये इस तरह से ऊपर राधा ने बनाया हुआ है। ये भगवान गणेश की प्रतिमा लगी हुई है। इसके अलावा ये हमारा कंप्यूटर्स है। कंप्यूटर में आपको दिखा देता हूँ ऐसे करके। हम यहाँ पे जो है कंप्यूटर्स के अंदर हमारे वीडियो शूटिंग्स के भी काम होते हैं, और बिजनेस के कुछ बिल्स भी बनते हैं, वो मैं आपको डिटेल में उसके बारे में बताऊंगा। एंड नाउ आगे चलते हैं। ये घड़ी आपको दिखाई दे रही है, ये भी स्पेशली राधा ने बनाई हुई है घड़ी। बिल्कुल आपको ऐसा लगेगी जैसे घड़ी टाइम बताने वाली है, लेकिन ये सिर्फ एक आर्ट है। और इसके अलावा आगे आपको दिखाता हूँ मैं। थोड़ा सा ये डोरी हमें प्रॉब्लम कर रही है, बट ब्लॉग में ना एक्चुअली सब कुछ दिल से होता है। सो आज का हमारा पूरा ब्लॉग दिल से है, दिल से हम शूट करने जा रहे हैं। सो वो सारी चीजें भी आपको दिखेगी जो कैमरे के पीछे होती है। दोस्तों, ये मेरी किताब का अगेन पोस्टर्स लगा हुआ है, एक छोटा सा टीवी लगा हुआ है। इस टीवी के पीछे अगेन मोटिवेशन का कारण है कि जब हम टीवी खरीद रहे थे, सो एक प्लान था कि बहुत बड़ी टीवी लेने का। मुझे बहुत शौक है मूवीज वगैरह देखने का, पर मैंने जब से अपना लक्ष्य डिसाइड किया कि मुझे लाइफ में कुछ बनना है और कुछ अलग बनना है, और फिर मेरा सपना ये था कि यार मैं टीवी नहीं देखना है, मुझे एक दिन टीवी पे आना है। इस तरह का मेरा थॉट था। सो फिर हमने छोटा टीवी, मैंने कहा कोई देखता नहीं है घर पे, छोटा मोटा कोई देख लेंगे, बाद में हम इसको कैमरा रिकॉर्डिंग के बाद में यूज कर लेंगे। और ये मेरा एक लक्ष्य यहाँ पे आप देखेंगे, ये कंपनी का नाम लिखो एरन फार्मास्यूटिकल प्राइवेट लिमिटेड। सो इसके बारे में पूरा बताऊंगा आपको। इसमें यहाँ लिखा हुआ है हमारा लक्ष्य 200 लाख रुपए का टर्नओवर, यानी 2 करोड़ रुपए का टर्नओवर टिल 25 दिसंबर 2021 तक। सो इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा कि ये कैसे लिखा हुआ है, ये क्या है। और अगेन राधा की कुछ पेंटिंग्स लगी हुई है। ये घर में हमारा मंदिर है, और अंदर चलते हुए दिखाता हूँ मैं आपको कि फिर कुछ पेंटिंग्स लगी हुई। पेंटिंग मैंने खुद से बनाई थी, ये राधा ने बनाया हुआ अगेन। सो अंदर में मनीष को बोलूंगा कि वो अंदर का सीन दिखाएं। और यहाँ पे फिर अगेन ये आ जाते हैं इस मनीष के कमरे में, जहाँ पे शूटिंग भी होती है। थोड़ा नीचे करते हुए दिखाना, जहाँ पे शूटिंग भी चलती रहती है। सो दिखाते हैं, आ जाओ अंदर। ये हमारी शूटिंग्स की जगह है, और मनीष का कमरा भी है। मनीष का बेड लगा हुआ है, ये देखो आप देख सकते हो, मनीष का बेड है, और ये शूटिंग वॉल है। अब देखते हैं ना कि हम कहते हैं कि प्रकृति हमारे लिए सारे संसाधन जुटा के रखती है। दोस्तों, कितनी कमाल की बात है कि हमने 2015 में घर बनाया, और मैंने YouTube की शुरुआत करी 2020 में। 2014 में मैंने चैनल बनाया था, बट समाओ हमारा चैनल मैंने कंटिन्यू नहीं करा। तो पहले से मतलब मेरे घर पे इस कलर की दीवार बनी हुई है, ग्रीन दीवार। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे शूटिंग करते हैं। बढ़िया, मैं बोलता हूँ कि स्वागत है दोस्तों आप सबका। मैं सतीश, मोटिवेशनल स्पीकर एंड लाइफ कोच ट्रेनर, आपको आज सिखाने वाला हूँ कुछ नया। तो सारी शूटिंग्स यहीं पे होती हैं। उसके बाद में हम
उनके जो है बैकग्राउंड, जो आपको ब्यूटीफुल सी दीवारें देखने को मिलती है वो हम हटा देते हैं और यहाँ पे जो भी मन चाहा बैकग्राउंड लगा लेते हैं। ये मेरी कुर्सी है, अगेन यहाँ पे बैठ के मैं कुछ पढ़ता हूँ लगातार। अभी भी मेरी किताब पड़ी हुई है वहाँ पे 48 शक्तियों के नियम, 48 शक्तियों के 48 नियम। सो अगेन मैं ले चलता हूँ आपको मेरे दूसरे कमरे में और दिखाते हैं। ये बड़ा सा बेडरूम है जहाँ पे आपको 2 नए मेहमानों से मैं मिलाने वाला हूँ। बहुत मेरी जिंदगी में बहुत महत्वपूर्ण है। मेरी वाइफ राधा है और ये बेटी है विधि। ये देखो इस तरह से मस्ती करते हुए आपको दिखाई देगी। ये लकड़ी की काटी वाला गाना सुन रही है अभी, कुछ खा रही है। देखो कैमरा पास करना थोड़ा विधि के। विधि बेटा देखो इधर कैमरे में देखो, कुछ बोलने की कोशिश कर रही है क्योंकि उसके अंदर कैमरे से फियर बिल्कुल नहीं है। अब मैं राधा से बात करना चाहूंगा जिन्होंने इतने क्राफ्ट बनाए हैं और राधा किस तरह से अपने दिन की शुरुआत करती है और किस तरह से बनाती है। राधा उसको थोड़ा कम करो। देखो विधि लगातार कर रही है। राधा हाँ, मैंने ना ये सब डेकोरेशन का मैंने बनाया है और घर का भी डेकोरेशन का करना मुझे अच्छा लगता है। क्ले से भी कुछ ना कुछ मैं बनाती रहती हूँ। अभी आपने देखा था वहाँ पे हाथी रखे थे, एलिफेंट, और वहाँ पे एक पेड़ भी था बोनसाई का, और वो पेंटिंग भी मैंने बनाया है, ये भी मैंने बनाई है। और विधि के लिए मैं कुछ ना कुछ बनाती रहती हूँ, कपड़े भी बनाती रहती हूँ, सिलाई करना भी मुझे पसंद है, डांस भी मुझे बहुत पसंद है, घर के लिए भी बहुत कुछ करना मुझे पसंद है। सो बेसिकली राधा पूरा क्राफ्टिंग और आर्ट के अंदर काम करती है और ये सब कुछ उसने बनाया हुआ। अब घर की फेवरेट जगह जो मेरी सबसे फेवरेट है, ये गोदरेज जगह राधा की फेवरेट हो सकती है बट मेरा ये जो कोना है ना ये मेरा बहुत फेवरेट है। यहाँ पे मेरे सारे ब्लेजर्स एंड शूटिंग्स के सामान लगे रहते हैं, जो मैं अक्सर ब्लेजर पहनना बहुत पसंद करता हूँ। अभी भी आप देखेंगे कि ये ब्लॉग मेरा ब्लेजर मेकिंग है। अब चलते हैं किचन में जहाँ पे कुछ बहुत अच्छी हेल्दी चीजें मैं आपको दिखाता हूँ। सो दोस्तों ये आप देखेंगे कि किस तरह से यहाँ पे सलाद है बहुत सारा, जो कि खीरा मैंने सुबह सुबह में काट के रख देता हूँ। ये बटर है और ये अनार है और ये अगेन चुकंदर है। तो इस तरह का सलाद में डेली घर वालों के लिए बना देता हूँ स्पेशली मुझे। सो चलते हैं मेरे साथ, आइए। अब आ चुके हैं फाइनली हम हमारे ऑफिस में, जहाँ पे मैं आपको बहुत सारी चीजें बताने वाला हूँ और आपको बताऊंगा कि किस तरह से मैंने ट्रेनिंग्स की शुरुआत करी, मैं किन किन लोगों को ट्रेनिंग्स देने की कोशिश कर रहा हूँ अभी। सबसे पहले मैं मनीष को इनवाइट करता हूँ, मनीष को बुलाऊंगा मेरे पास में। यहाँ पे आजा मनीष को दिखाते हैं थोड़ा। मनीष आने वाला है अभी। मैं हर पार्टिसिपेंट की तरह मैं अपने भाई को भी चाहता हूँ कि वो भी जिंदगी में ग्रो करे, आगे बढ़े। सो ये है मनीष। मैं मनीष को भी रेगुलरली ट्रेनिंग देने की कोशिश करता हूँ, रेगुलरली किताबें पढ़ने के ऊपर फोकस करता हूँ क्योंकि कुछ किताबों ने मेरी जिंदगी को पूरी तरीके से बदल दिया है। वो किताबें भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा, किस तरह से मैं इस लेवल तक आया वो सब कुछ शेयर करूंगा। मनीष बताओ कुछ। जैसे कि भैया ने बताया कि किताबें पढ़ाते हैं मुझे और बहुत सारे आगे ट्रेंड भी करते हैं और मैं खुद से भी किताबें पढ़ लेता हूँ और वीडियो बनाने में मदद करता हूँ उनकी, और आगे भी आपको ऐसे वीडियो मिलते रहेंगे। और मनीष वैसे मेरे साथ फील्ड पे भी जाता है, जहाँ पे हम लोगों का जो कंपनी है उसके साथ में मनीष काम करता है, बहुत सारी चीजें सीखता है, कंटिन्यू आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है। सो ये था मनीष के बारे में। अब मैं इंडिविजुअली आपसे अपने व्यूज शेयर करूंगा दोस्तों। सो मेरा जो है बेसिकली मनीष कैमरे का फोकस सही है ना, मेरी तरफ ही आ रहा है पूरी तरीके से। सो मैंने अपने जिंदगी की शुरुआत 2011-12 से सबसे पहले अपने लिए बी फार्मा किया। बी फार्मा के 4 साल कंप्लीट होते होते हमें बिल्कुल भी पता नहीं था कि आगे जिंदगी में क्या करना है, पर एक ब्यूटीफुल सी चीज मेरे साथ हुई कि मैं मार्केटिंग के सेक्टर में आ गया। जब मैं मार्केटिंग में आया बेसिकली तो मुझे अपनी गुणवत्ता निखारने का मौका मिला और मैं लगातार, क्योंकि मार्केटिंग फील्ड ही बोलने का है, सो मैंने अपने बोलने की क्वालिटीज को और निखारा। और फिर धीरे धीरे लोगों ने मुझे बताना शुरू किया कि यार आप तो बहुत अच्छा बोल लेते हो, आप एक ट्रेनर बन सकते हो, क्यों ना आप एक ट्रेनर के फील्ड में जाने के लिए आगे बढ़ो। सो 2014, 15, 16, 17, 18, 19, 20 लगातार लोग मुझे इस तरह का बताते रहे और मुझे भी अपने अंदर से फील हुआ कि यार मैं बहुत अच्छा बोल लेता हूँ, मुझे कहीं ना कहीं ट्रेनिंग के फील्ड में जाना चाहिए, ट्रेनर बनना चाहिए। सो दोस्तों मैंने फिर वहाँ से जर्नी शुरू करी, अपना MBA कंप्लीट किया। MBA कंप्लीट करने के बाद में मैं PhD में अभी एक स्टूडेंट के तौर पे अभी बहुत कुछ सीख रहा हूँ मोटिवेशन एंड ट्रेनिंग्स के अंदर में, जो मैं कंटिन्यू आप लोगों तक डिलीवर करूंगा। और हर महीने मेरा एक फिक्स बजट होता है जहाँ पे मैं देश के सर्वोच्च मोटिवेशनल स्पीकर्स एंड लाइफ कोच ट्रेनर से कुछ सीखने की कोशिश करता हूँ। यानी हर महीने उनको 10,000, 15,000 या 5,000, 7,000 के बजट में, जो हर महीने मेरा एक फिक्स बजट रहता है, उसके बदले में कुछ सीख कर आप लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करता हूँ। यानी मैं जितना अपने लर्निंग पे इन्वेस्टमेंट करूंगा उतना ही मैं कुछ बेहतर इंसान बन पाऊंगा, बेहतर सीख पाऊंगा। और लोग बेसिकली जिंदगी में क्या गलती करते हैं कि कुछ नया सीखने की कोशिश नहीं करते हैं।
सबको ये लगता है कि अहम ब्रह्मस्मि, मुझे सब कुछ आता है। लेकिन दोस्तों, इस जिंदगी में बिना गुरु के कुछ भी संभव नहीं है। आप क्यों नहीं कितना कुछ अपनी फील्ड में जानते, लेकिन कोई है जो आपसे बेहतर जानता है, और वो बेहतर इंसान आपको बेहतरीन चीजों से मिला सकता है। सो मैंने बिलीव किया, बहुत सारे लोगों को अपना गुरु बनाया, बहुत कुछ सीखा जिंदगी में, और उस सीखने से आज कंटिन्यू आगे बढ़ता जा रहा हूँ, ग्रो करता जा रहा हूँ। अब मैं बताऊंगा कि जो मैंने शुरू में आपको बताया था कि एडवन फार्मास्यूटिकल प्राइवेट लिमिटेड मेरी कंपनी है। मैं 2015 से 20 तक के सफर में मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव का जॉब करता था। मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव की जॉब के बाद में मुझे लगा कि यार, जब मेरे अंदर इतना स्किल है तो क्यों ना मुझे अपनी कंपनी एस्टेब्लिश करना चाहिए। दैट इज नाउ एडवन फार्मास्यूटिकल प्राइवेट लिमिटेड इज माय ओन कंपनी, जिसका गायनिक सेगमेंट हमारा है। और गायनिक सेगमेंट के अंदर में बहुत सारी दवाइयां हैं, जो कि मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में कभी बता सकता हूँ उसके बारे में। और बेसिकली उसमें काम क्या रहता है, डॉक्टर से जाकर आपको मिलना है, अपने प्रोडक्ट्स को प्रमोट करना है, और उन प्रोडक्ट को डॉक्टर प्रेस्क्राइब करते हैं, और फिर इस तरह से एक सेल्स जनरेट होती है। सेल्स से अल्टीमेटली एक आपका जो है प्रॉफिट क्रिएट होता है। इस तरह से मेरा ये पूरा बिजनेस मॉड्यूल है। और उसके साथ साथ मेरी अर्निंग का बहुत बड़ा हिस्सा, या मेरी लाइफ का बहुत बड़ा हिस्सा ट्रेनिंग पे भी निर्धारित करता है। 2022 में मैं फुल तरीके से अपने आप को ट्रेनर के रूप में कन्वर्ट कर चुका हूँ। दोस्तों, मेरा सपना है कि मैं इस भारत का एक दिन सबसे बड़ा ट्रेनर बनूं, क्योंकि मैंने शुरू में बताया था कि मैं कहाँ से आया हूँ। ये निर्धारित नहीं करता है कि मैं कहाँ जाना चाहता हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ और कहाँ तक पहुँचना चाहता हूँ। उसके बीच में मेरा मोटिवेशन, मेरी ट्रेनिंग मेरे अंदर फुल तरीके से, और आप लोगों का प्यार मेरे अंदर काम करेगा। सो 2022 में मैं फुल तरीके से एक ट्रेनर कन्वर्ट हो चुका हूँ। स्टिल मैं अपने बिजनेस पे ध्यान दूंगा, और मुझे इंडिया का नंबर 1 ट्रेनर बनना है, जहाँ मैं लोगों की जिंदगियों को परिवर्तित करता हूँ। मैं एक बहुत अच्छी टेक्निक्स इस समय सीख रहा हूँ, जिससे मेरे वीडियोस बहुत कम आ रहे हैं आजकल। दैट इज कॉल्ड एज न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग, NLP, जिसके द्वारा जिंदगी के हर बिलीफ को बदला जा सकता है। और मेरे वीडियोस भी उसी फॉर्म में आने वाले हैं आपके साथ में। सो ये था ऑल अबाउट मेरे बारे में। और मैं मंथली अभी इतना कमा लेता हूँ, मैं फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ हूँ। जो चाहूँ जिंदगी में कर सकता हूँ स्टेप, बट सोच समझ के मैं बहुत सारे काम करता हूँ। और अर्निंग अच्छी है। अर्निंग का जो एग्जैक्ट रेशो है वो अगले वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा। बट इतना कहना चाहूँगा कि मैं एक फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ हूँ। मैं फ्री होकर अपने आगे के प्लान्स बना सकता हूँ, मैं फ्री होकर घूम फिर सकता हूँ, अपनी जिंदगी के बारे में सोच सकता हूँ। ये सब कुछ मेरे को ट्रेनिंग्स के रूप में हासिल हुआ है। सो दोस्तों, ये थी अमेजिंग जर्नी जो सतीश सोनी के साथ आपने जानी, और मेरी जिंदगी के बारे में ये सारे फैक्ट आपने जाने। मेरी अगली किताब खुद को कैसे जाने किताब मेरी ऑलरेडी आ चुकी है। जिंदगी जीना शुरू करें किताब मेरी आने वाली है, उसको भी आप अमेजोन और फ्लिपकार्ट से परचेज कर सकते हैं। थैंक यू सो मच पूरा वीडियो देखने के लिए।